जय भोलेनाथ गाइस। भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग घुसमेश की उत्पत्ति का वर्णन तो वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से घुसमा का पुत्र अब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या के साथ कर दिया और घुसमा ने पुत्र मोह में अपने पुत्र तथा पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में बिठाकर कहा कि हे पुत्री, यह तुम्हारी सास है और तुम इसकी सेवा करना। इस तरह की बात कहकर घुसमा भगवान शिव जी का पूजन करके नित्य घर के कार्यों में लग गई, परंतु सुदेहा को इससे बहुत ही ईर्ष्या बढ़ने लगी और उसने रात्रि के समय घुसमा के पुत्र को की बोटी बोटी करके उसी तालाब में फेंक दिया जिस तालाब में घुसमा भगवान शिव जी के पार्थिव लिंगों की पूजा करके विसर्जन करती थी। प्रातःकाल उठकर जब उसकी पत्नी ने अपने पति को न देखकर वहां पर खून देखा तो वह रोने लगी और घुसमा भी बहुत दुखी हो गई और सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। इतने में सुधर्मा आ गया और वह सबको धार्य बांधता हुआ बोला, हे घुसमा, यह हमारे वश में नहीं है। शायद भगवान की यही इच्छा थी और तुम भगवान शिव जी की पूजन को मत छोड़ो। और इस तरह पति के समझाने पर घुसमा भगवान शिव जी के पूजन के लिए चली गई। जब वह तालाब में पार्थिव लिंगों की पूजा करके विसर्जन कर रही थी तो किनारे पर उसने अपने पुत्र को खड़ा देखा। तब पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, भगवान शिव जी की कृपा और आपके तप से मैं मरकर भी जीवित हो गया हूँ। घुसमा ने भगवान शिव जी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे घुसमा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर प्रदान करना चाहता हूँ। तू मुझसे कोई वर मांग और तेरे पुत्र को तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा ने मारा था और मैं उसे भी दंड दूंगा। इस पर घुसमा ने भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ते हुए और बार बार स्तुति करके प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्रदान करें, मेरी बड़ी बहन को आप क्षमा कर दे। उसने मेरा बुरा किया है और मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। अब घुसमा ने भगवान शिव जी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए, मेरी आपसे यही विनती है। इस पर भगवान शिव जी ने कहा, हे घुसमा, मैं यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा और मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा और यह तालाब मेरे लिंग का स्थापना बनेगा और यह तालाब शिवालय कहलाएगा और मेरे दर्शन करने वाले सभी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और तब सुधर्मा भी वहां पर आ गया। दोनों पति पत्नी